हमने पिछले टॉपिक में बात की थी कि प्लांट्स जो है वो कैसे अपनी कोऑर्डिनेशन करते हैं और उसके लिए हार्मोन ज़रूरी होते हैं। अब हम बात करते हैं कि एनिमल्स के अंदर कोऑर्डिनेशन कैसे होती है। इफ़ यू नो कि एनिमल्स जो होते हैं वो प्लांट्स से कॉम्प्लेक्स हैं, इस सेंस में कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपनी स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड को कर सकते हैं, लेकिन वो सिसाइल होते हैं, यानी कि अपनी जगह से हिल नहीं सकते। एनिमल्स जो होते हैं क्योंकि वो मूवमेंट करते हैं और उनको हर टाइम एनवायरनमेंट के डिफरेंट चैलेंजेस को फेस करना होता है, सो दैट्स वाई उनके पास दो तरीके के कोऑर्डिनेशन हैं। नर्वस कोऑर्डिनेशन जो कि बहुत फास्ट होती है और स्पीडी है, और केमिकल कोऑर्डिनेशन जो कि स्लो और लॉन्ग लास्टिंग है। पहले बात करते हैं नर्वस सिस्टम की। अगर मैं नर्वस सिस्टम की बात करूं तो ये आपकी वो ट्रांसमीटर्स हैं या वो नर्व्स होती हैं जो कि आपकी बॉडी के एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करने में हेल्प करती हैं, और ये वर्क करती हैं थ्रू इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। और नर्वस सिस्टम आपकी बॉडी का इतना इम्पॉर्टेंट मेन ऑर्गन है और मेन रोल प्ले करता है कि इस किस तरीके को हम लोग न्यूरोलॉजी कहते हैं। अगर आपने नर्वस सिस्टम की वर्किंग को अंडरस्टैंड करना है तो आप इमेजिन करें कि नर्वस सिस्टम के अंदर जो ब्रेन होता है वो आपका जो है ट्रांसफार्मर है जो कि पूरी बॉडी को कंट्रोल करे और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करे। और फिर आपकी जो बॉडी के अंदर नर्व्स होती हैं या न्यूरॉन्स होते हैं, ये वो वायर्स होते हैं जो आपकी बॉडी के सिंगल सेल को भी आपके ब्रेन के साथ कनेक्ट करती हैं, और ब्रेन को पता होता है कि उसका एक सेल जो है वो या पूरी बॉडी के अंदर या बाहर की जो चेंजेस हैं उनको वो जो है वो बता रही होती हैं। हमारी बॉडी के जो नर्वस सिस्टम होता है उसके अंदर तीन मेन एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक होता है हमारे पास रिसेप्टर्स, देन वी हैव द न्यूरॉन्स, और आखिर में हमारे पास इफेक्टर्स। रिसेप्टर्स क्या है? रिसीविंग। रिसेप्टर्स हमेशा रिसीविंग होते हैं। इट मीन्स कि ये वो ऑर्गन्स और टिश्यूज एंड इवन सेल्स होते हैं जो कि स्टिमुलस को रिसीव कर रहे होते हैं, डिटेक्ट कर रहे होते हैं। जैसे आपके चाहे ये आपकी बॉडी के अंदर स्टिमुलस हो या आपकी बॉडी के बाहर हो। फॉर एग्जाम्पल अगर लाइट का कम या ज़्यादा होना, ये जो है ये हमारी आई जो है वो रिसेप्टर जो कि रिसीव करेगी। बिल्कुल इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर ब्लड शुगर लेवल का हाई होना या लो होना, जो सेल्स डिटेक्ट करेंगे उनको हम लोग रिसेप्टर्स कहेंगे। अब रिसेप्टर्स जो होते हैं वो हमारे पास सर्टेन क्लासिफिकेशन है। तो जो पहली क्लासिफिकेशन है वो है कीमो रिसेप्टर। कीमो रिसेप्टर बेसिकली ये वो होते हैं जो आपकी बॉडी के अंदर किसी भी केमिकल चेंज को डिटेक्ट करें। अब ये बॉडी के बाहर भी हो सकता है और बॉडी के अंदर भी हो सकता है। इसकी हमेशा याद रखें कि आपकी जितनी भी केमिकल कोऑर्डिनेशन है वो कीमो रिसेप्टर्स की वजह से जो होता है वो कामयाब है और इतनी सक्सेसफुल है। फिर उसके बाद मैकेनो रिसेप्टर। मैकेनो मैकेनिकल से, यानी कोई भी टच, प्रेशर या हेयरिंग या इक्विलिब्रियम को जो डिटेक्ट करेगी वो आपकी मैकेनो रिसेप्टर है। यानी आपको पता है कि जो हेयरिंग होती है वो वेव्स होती हैं, वेव्स आपकी बॉडी को हिट करेंगी, इट मीन्स कि मैकेनिकल चेंज आया। टच मैं कर रही हूँ और प्रेशर एग्जर्ट कर रही हूँ तो अगेन ये मैकेनिकल है, सो दैट्स वाई इसको रिसीव करने वाले रिसेप्टर्स को हम लोग मैकेनो रिसेप्टर्स कहते हैं। देन वी हैव द फोटो रिसेप्टर्स। फोटो फोटोन से निकला यानी लाइट। ये वो स्टिमुलस होते हैं या ये जो वो सेल्स होते हैं या टिश्यूज होते हैं जो कि लाइट को रिस्पॉन्ड करते हैं। यानी हमारी आइज़ क्योंकि लाइट को रिस्पॉन्ड कर रही हैं, सो दैट्स वाई वी कैन से कि हमारी आइज़ जो हैं ये फोटो रिसेप्टर्स हैं। फोटो रिसेप्टर दो तरीकों के होते हैं जिनमें रॉड्स एंड कोन्स होती हैं। यानी फोटो रिसेप्टर्स में रॉड्स होते हैं एंड कोन्स होती हैं। रॉड्स जो हैं ये लाइट की इंटेंसिटी को डिटेक्ट करते हैं, और कोन्स जो होती हैं ये हमारे कलर को डिटेक्ट करती हैं। देन हमारे पास जो चौथा रिसेप्टर है वो है थर्मो रिसेप्टर। थर्म हीट को कहते हैं, तो हीट और कोल्ड को फील करने के लिए जो रिसेप्टर्स होंगे वो हमारे थर्मो रिसेप्टर हैं, और ये मोस्टली हमारी स्किन पे प्रेजेंट होते हैं। देन आखिर में हमारे पास आते हैं नॉकी रिसेप्टर्स, और ये वो रिसेप्टर्स होते हैं जो कि हमारे पेन को फील करते हैं, और ये आपकी बॉडी के हर ऑर्गन में प्रेजेंट होता है। आपकी बॉडी के किसी भी ऑर्गन या किसी भी पार्ट में पेन होगी तो ये रिसेप्टर्स उस पेन को रिसीव करेंगे और उसकी इम्पल्स को जो है ये आपके ब्रेन को बताएंगे, और बताएंगे कि कौन से पार्ट और कौन से रीजन से ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आई है और इसने जो है वो बॉडी के अंदर किस जगह पे जो है वो डैमेज क्रिएट हुआ है या किस जगह पे पेन हो रही है। अब सवाल ये आता है कि ये जो नर्व्स होती हैं ये तो इलेक्ट्रिकल होती हैं, अब बिजली तो बिजली है, उसको कैसे पता चलता है कि ये जो है ये लाइट है या ये जो है ये आपकी वेव्स हैं या ये जो है ये आपकी कोई जो है वो कोई और डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुलस है जिसको रिस्पॉन्ड करना है? तो इसके दो आंसर्स हैं। पहला याद रखें कि जो हर नर्व का जो होता है वो उसको रिसीव करने के लिए ब्रेन के अंदर एक खास रीजन होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी भी चीज़ को इनहेल करी हूँ तो इनहेल करने की वजह से जो रिसेप्टर्स हैं वो ब्रेन के एक खास पोर्शन पे जाकर जो है वो ब्रेन को बताएंगे कि वो जो है ये यहाँ से मैसेज आया। इसको आप इस तरह से अंडरस्टैंड करें कि ऑफिस के अंदर हर चीज़ का डिफरेंट डिपार्टमेंट होता है। तो कोई बंदा कोई मैसेज लेकर आया है, वो अपने कंसर्न डिपार्टमेंट में जाएगा, वो पूरे डिपार्टमेंट को बताता नहीं फिरेगा पूरे ऑफिस को कि ये मैसेज है।
उसको जिससे काम होगा वो उसी के पास जाएगा। बिल्कुल इसी तरह हर रिसेप्टर के लिए भी ब्रेन के अंदर एक खास डिपार्टमेंट, एक खास रीजन है। तो जो भी रिसेप्टर किसी भी चीज़ को रिसीव करेगा वो अपने कंसर्न ब्रेन के पार्ट में जाएगा। फिर उसके बाद आपका जो रिसेप्टर ऑर्गन होता है वो एक खास स्टिमुलस को रिसीव करने की कैपेबिलिटी रखता है। इसको आप इस चीज़ से इमेजिन करें कि अगर आपका जो है वो फिंगरप्रिंट से आपका ओपन होता है मोबाइल, तो क्या उस थंब इम्प्रेशन की बजाय अगर मैं जो है वो स्किन का इम्प्रेशन दूं या मैं अपना फेस डिटेक्ट करवाना चाहूँ तो वो रिसीव करेगा? नहीं ना। बिल्कुल इसी तरह आपकी बॉडी का जो हर रिसेप्टर होता है वो स्पेसिफिक होता है अपने स्टिमुलस में। यानी हमारी आंख जो है वो गर्मी की कम होना या गर्मी को ज़्यादा होने को फील नहीं कर सकती। हमारी स्किन जो है वो रोशनी को डिटेक्ट नहीं कर सकती। इसीलिए ये दो रीजंस होती हैं जो कि आपके नर्वस सिस्टम को इतना वेल मैनेज्ड और स्पेशलाइज क्रिएट करती हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं आप सबसे ज़्यादा जो रिसेप्टर्स होते हैं वो आपकी स्किन के अंदर होते हैं। एंड हम डिस्कस करते हैं स्किन के अंदर वो 3 कौन कौन से रीजन्स होते हैं जो कि आपके इन रिसेप्टर्स को फील करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेसेनर कॉर्पसल की। मेसेनर कॉर्पसल एक इनकैप्सुलेटेड एंडिंग होती है, यानी कि ऐसी नर्व एंडिंग जिसको जो होता है एक कैप्सूल ने सराउंड किया होता है। और ये जो होते हैं ये आपके फिंगर टिप्स की जो किनारे होते हैं उनके ऊपर होती है और ये आपकी बेसिकली टच जो होता है उसको फील करती है। सो दैट्स व्हाई आपकी जो फिंगर की रिजेस हैं वो कहाँ पे, आपके स्किन के हाथों के आगे वाले पोर्शन पे। तो इसीलिए आपने किसी चीज़ को फील करना होता है तो आप आगे वाले यानी कि अपने पाम से जो होता है उस चीज़ को फील करते हैं, बैक ऑफ द फिंगर से चीज़ को फील नहीं कर सकते। दूसरा हमारे पास पिकेनियन कॉर्पसल है। अगेन कॉर्पसल मीन्स कि वो एक जो है वो कैप्सूल के अंदर कवर है और ये जो होता है ये हमारे प्रेशर को डिटेक्ट करते हैं। अब प्रेशर को डिटेक्ट करने की वजह से ये जो होता है ये स्किन के अंदर डीप डाउन जो होता है वो एम्बेड होता है। जब तक स्किन जो है वो एक खास हिद तक अंदर की तरफ पुश नहीं होगी तब तक ये प्रेशर स्टिमुलस जो होगा वो जनरेट नहीं होगा और ये जो है रिसेप्टर उसे रिसीव नहीं करेगा। वर्टिब्रेट्स में इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। आपने अक्सर सुना होगा कि जो जानवर होते हैं उनको अर्थक्वेक का फौरन पता चल जाता है। वो इसलिए पता चल जाता है कि उनके जॉइंट्स या उनकी टांगों के अंदर जो है वो पिकेनियन कॉर्पसल अटैच होते हैं जो कि आपकी अर्थ के अंदर जितनी भी वाइब्रेशंस होते हैं उनको फील और डिटेक्ट कर देते हैं और एनिमल को जो है वो आगाह कर देते हैं कि आप इस जगह को छोड़ के चले जाएं क्योंकि जो है वो अर्थक्वेक आने वाला है। तो इस तरह से आपके रिसेप्टर्स जो होते हैं वो आपके स्टिमुलस को रिसीव करके आपके ब्रेन को इन्फॉर्मेशन जो होता है वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं। थैंक यू।